बुला रहा है इतने प्यार से। चलो चलो मेरा बच्चा। हमें माफ कर दीजिएगा बेटा। आप ठीक हो जाएं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आदाब साहब, आदाब मान आदाब। आदाब जियो। ये मारती तो नहीं है? आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं मतलब पागल है ना, कभी भी कुछ भी कर सकती है। हाँ ये तो है, लेकिन आप तो इस हालत में भी इनसे शादी पे तैयार है ना? वो तो हम आपकी वजह से तैयार हैं, वरना इनको तो हम शादी के बाद कमरे में बंद करके रखेंगे ना। होश में है आप? सबसे पहले तो आपको किसी के घर में दाखिल होने की तमीज नहीं है। घर में दाखिल होते हुए दस्तक देते हैं, समझे आप? हम मालूम है, हम सब मालूम है, लेकिन हमने सोचा कि अब तो आपसे दूसरा रिश्ता है। रिश्ता रिश्ता पहले से है, हम उसी पर बहुत शर्मिंदा है। अब फिर मियाँ अब खड़े खड़े थक जाएंगे, बैठ जाइए। बुआ ये मारेंगी तो नहीं? अरे आप ही बोले ना, क्या भी कर सकती, कुछ भी कर सकती, मार भी सकती, मुंह भी नोच ले सकती। क्या पागल है ना? हाँ हम यही ठीक है, हम यही ठीक है। मामू साहब वो हम असल में हाजिर इसलिए हुए थे कि हम चाह रहे थे कि शादी से पहले ही कारोबार शुरू कर देते, शादी वादी फिर होती रहेगी फिर। कारोबार क्या है और कैसे शुरू करेंगे आप? बस जैसे ही आप सरमाया दे देंगे हम शुरू कर देंगे। हमने तो पार्टी से माल के लिए बात भी कर ली है। एक कबूतर का पूरे 6 रुपए मुनाफा होगा। हमें खुशी है कि हम एक बहुत बड़े नुकसान से बच गए। हम कारोबार के लिए आपको सरमाया तो देंगे सिर्फ इसलिए कि आप हमारी हमशीरा के साहबजादे हैं, लेकिन अपनी साहबजादी का हाथ आपके हाथ में हरगिज़ नहीं देंगे। चले जाइए यहां से और आइंदा यहां आने की कोशिश मत कीजिएगा। साहब आप होने वाले दामाद के लिए चाहते हो या तुम्हें धक्के देकर निकलवाया जाए? नवाब साहब आप गुस्सा मत कीजिए। आप देख रही हैं मुमाली जान, आप हमें ये बताइए कि हमने कोई गलत बात की है क्या? आप यहाँ से चले जाइए तो अच्छा। ठीक है मोहन साहब, हम जा रहे हैं। हम आपके इस पागल लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन आपके इस रवैये ने हमको बड़ा मायूस किया। जाते हो या बुआ, उस्मा को कमरे में ले जाइए, उनके सामने इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। चलो मेरा बच्चा, चलो मेरी माँ, चलो। अफसर अली, लेकिन ये नवाब साहब के घर के बाहर इस वक्त क्या कर रहा है? मेरा ख्याल है तुम पहले जाके इनसे पूछ लो कि नवाब साहब घर में है या नहीं। ये ठीक रहेगा। तुम यही वेट करो, मैं जरा पूछ के आता हूँ चक्कर क्या। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़े उदास हैं, खैरियत तो है? मुझसे कुछ फरमाया आपने? जी मैं आप ही से अर्ज कर रहा हूँ, बाकायदा यहाँ आया हूँ वहां से चलकर। जी फरमाइए। नवाब साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आई मीन टू से आप उज़्मा के। जी हाँ, हम असल में उज़्मा के होने वाले वो हैं। आई सी, तो आप उज़्मा के होने वाले वो हैं। अच्छा अच्छा, तो अगर मैं गलत नहीं तो आप ही हैं मिस्टर अफसर अली। हमें उज़्मा ही ने आपके बारे में बताया था। जी हाँ,
बस क्या करें, उज़मा इतना जिक्र करती है हमारा। हाँ जी, आपका जिक्र खैर तो अक्सर होता रहता है। दरअसल हम भी उज़मा की सहेली के होने वाले वो हैं। अच्छा, आप भी वो हैं? हाँ, वही हैं। अच्छा, ये फरमाएं कि बड़े नवाब साहब जो हैं वो घर ही पर तशरीफ रखते हैं क्या? क्यों? क्यों? आपने तो डरा ही दिया। दरअसल हम उनसे मिलने के लिए हाजिर हुए थे। घर पे तो हैं, लेकिन आप उनसे ना ही मिले तो बेहतर है। ना मिले? लेकिन क्यों? भाई वो गुस्से में है। गुस्से में है? फिर तो आप ठीक कह रहे हैं, वाकई इस वक्त मिलना उनसे खतरनाक हो सकता है। लेकिन गुस्से में क्यों है वो? भाई बात ये थी कि वो हम चाह रहे थे कि हमारी शादी जो है हमारे शायान शान हो, लेकिन वो ये हमारी आपस की बात है भाई। आप अगर मिलना चाहते हैं तो बेशक मिल लीजिए। इस वक्त उनके भूत सवार है गुस्से का। अच्छा, और एक दफा अगर आ जाए ना तो 4-5 दिन में भूत नहीं करता। अच्छा, सवार ही रहता है? जी हाँ। समझ गए? बहुत ही शरीर भूत है। अरे नवाब साहब सुनिए तो, क़िबला। मैंने तुम्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब तुम नहीं मिले थे तो मैं क्या करता, क्या कहता इन लोगों से? अंकल, अब आप ये बताइए कि आप अजरा की और सलीम की शादी कब करें? लेकिन बेटा इस हालत में ये कैसे मुमकिन है? ये हालत भी तो मेरी वजह से हुई है आंटी। इसकी जिम्मेदारी भी अब मेरी है, मैं इसका इलाज करूंगा। नहीं बेटा, हम एक ज्यादती तुमसे और अपनी बेटी से तो कर चुके हैं, दूसरी नहीं कर सकते। अंकल, अब तो आपने बेटा कहा है, अब गैर वाली बात क्यों कर रहे हैं? सलीम भाई वाकई आप बहुत अच्छे हैं, वरना अब अंकल ये बताइए कि आप ये शादी अलल ऐलान कब कर रहे हैं? क्यों? जब सलीम चाहे। अच्छा बुआ, आप अहमद क्या फोन कर दीजिएगा कि हम आ रहे हैं। ले हाजी पाशा, मेरे कने का नंबर है अमर मियाँ का, मैं कैसे फोन करूंगी? और आप भी क्या हो गया आपको मालूम है अपना फोन भी सुबह से खराब पड़ा है। खुशी ने हमको बावला कर दिया बिल्कुल। चलिए, हम शाम तक वापस आना चाहते हैं। चलिए। हाँ बुआ जी, राधा बेगम का फोन आया तो फिर वही फोन क्या तो भी हो गया पाशा तुम्हारा? बिल्कुल दिमाग खराब हो गया मेरा। अच्छा हम चल रहे हैं, बिटिया को लिटा दीजिएगा, वो थक गई। लिटा दे। अजीब घराना है, शादी रुकी थी तो बिटिया पागल हो गई, शादी होने लगी, तैयारियां हो रही तो पूरा घर ही बावला हो गया। तो भी लोग आएंगे तो बस ले अजी सुबह से इसरार कर को मिठाई मंगाए, खाली हाथ चले गए, शगुन की मिठाई छोड़ के चले गए। मेरी अम्मा, मैं आती हूँ, अब भी इधर ही बैठना, जाना नहीं कहीं। नवाब साहब, अगर उस रोज की तलखियों को मैं फरामोश भी कर दूं तब भी ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, और ये बात मैंने इम्तियाज साहब को भी समझा दी थी। ताज्जुब है कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बताई। ये आप बार बार किस इम्तियाज साहब का जिक्र कर रहे हैं? हम किसी इम्तियाज को नहीं जानते। नवाब साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाई इम्तियाज साहब ही मेरे पास आपकी सिफारिश लेकर आए थे कि आपकी मजबूरियों को देखते हुए हम इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। बाहर छोड़िए, अब तो आप खुद ही आ गए। देखिए भाई साहब, हम बहुत उम्मीदें लेकर आए, हमें उम्मीद है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे। लेकिन क्या? हम भी तो आपके घर बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे, आपने हमें क्या दिया? ताने, जिल्लत, धक्के। तो हम उसी की तलाफी तो करने आए हैं। तलाफी करने आए हैं? सुने, तलाफी करने आए हैं या अपनी पागल बेटी हमारे सर मंडने आए हैं? अपने गले का तोप उतार कर हमारे गले डालने आए हैं आप लोग। नासिर साहब, उस्मा पागल नहीं है। ये दुरुस्त है कि उस रोज तुम्हारे इनकार से उसे ज़हनी सदमा पहुंचा था, लेकिन अब ठीक है। इस रिश्ते की रजामंदी ने उसमें एक नई रूप मूर्ति है।
लेकिन हमारा बेटा अब रजामंद नहीं है। पहले भी हम उसी के कहने पर आपके यहाँ आए थे, लेकिन अब तो वो खुद ही राजी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर ऐसा करते हैं कि अहमर की वापसी तक इस बात को मुलतवी कर देते हैं। क्यों? क्या हमारी बात पर आपको एतबार नहीं है? देखिए नवाब साहब, अगर इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। कैसे खत्म कर देना नासिर साहब? इस सारे मामले से हमारी अकलौती बेटी की जिंदगी वाबस्ता है। अब अंदाजा नहीं कर सकते कि हम इस वक्त किस सहनी कर्ब से गुजर रहे हैं। काश हम उस रोज आपकी बात मान लेते। देखें, मुझे लगी लपटी रखने की आदत नहीं है। मैं बिल्कुल साफ बात करने की आदी हूँ। अहमर का रिश्ता उसकी मामूजात के साथ तय कर चुकी, लिहाजा अब तो ये रिश्ता हो भी नहीं सकता। देखिए नवाब साहब, मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि अब कोई उम्मीद न रखें। चलिए बेगम, अब हमसे यहां मजीद बैठा नहीं जाएगा। नासिर साहब, आपने जिस नरमी और शराफत से हमारी बात सुनी है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। आप वाकई हमसे ज्यादा ज़रूरत वाले हैं। चलिए बेगम, चलिए बेगम। सुनिए, ये भी लेती जाइए। मैं सावधानी को खिला देती हूँ ले जाके। मेरे को लगता है लोग जल्दी नहीं आते। क्या करूं? दीवालों से बातें करूं, क्या करूं? अली पाशा, अल्लाह के वास्ते तुम मेरे से बोलो ना जी, मेरे से बातें करो ना। मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे गप चुप बैठे रहते तुम। एक ही चहकने वाली चिड़िया थी, वो भी चुप। ये देखो, अहमर नहीं आ जाएंगे ना, फिर रौनक लग जाएंगी घर में। हाँ बोलो पाशा, कुछ तो बोलो ना जी। अल्लाह का बड़ा एहसान है, सब हो गया, तुम्हारी मर्जी का हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है। अल्लाह आ गए अम्मा बाबा। बोलो माँ, खुशखबरी लेके आए ना? तो मंजूर हो गया। हाँ हाँ खड़े का तो दुख होते हैं जी, ठीक तो है ना? देखिए डॉक्टर साहब, प्लीज आप लोग थोड़ा आराम से बैठिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तुम ऐसा करो नगमा कि उसे फोन पे ट्राई करो। उस्मा का फोन खराब है। तुम ट्राई तो करो, हो सकता है ठीक हो गया हो।
कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पता है उस्मा पर इतनी पाबंदियां लग चुकी होंगी, अहमद ने रात को जरूर फोन किया होगा। मैं सारी रात यही सोचती रही कि अगर उस्मा पकड़ी गई तो गजब हो जाएगा। एक तो पागलपन वाला ड्रामा खुल जाएगा और दूसरा अहमद का फोन तो। एक तो ये लड़का पता नहीं क्या करके गया है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। खाला भी मुझसे नाराज हो रही है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। डर के मारे मैं उनकी तरफ भी नहीं जाता। अहमद से भी राब्ता नहीं हो रहा फोन पर। पता नहीं साजिद, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कम से कम ये पता चल जाए कि उस्मा और अहमद की बात हुई है या नहीं, और किसी को शक तो नहीं हुआ। साजिद, डॉक्टर अब्बास से घर चलते हैं, शायद कोई बात बन जाए, कुछ पता तो चले कि हुआ क्या है। वैसे आपस की बात है नगमा, मुझे ये नैया पार होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आप इस कदर परेशान क्यों हैं? तो इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। देखो बेगम, उस्मा हमारी भतीजी है, भाई साहब की इकलौती बेटी है वो। भाई साहब कितने ही सख्त मिजाज क्यों ना हो, लेकिन उस्मा को बहुत चाहते हैं। खोल चढ़ा रखा है उन्होंने अपने ऊपर सख्त मिजाजी का। तो अल्लाह ही जानता है कि अंदर से उनकी क्या हालत हो रही होगी। अरे उनका तो फोन ही खराब है, मैं कई मरतबा ट्राई कर चुकी हूँ। आपा बेगम से बात हुई थी? कह तो रही थी वहां जाने को। नहीं, उनसे तो बात नहीं हुई, लेकिन जब मैंने फोन किया था तो अफसर अली मिले थे। अरे उनका तो आपको पता ही है, जब पूछा तो कहने लगे कि हम वहां गए नहीं और अम्मा घर पर नहीं। वैसे अगर आप हिम्मत कर लेना तो हम दोनों चलते हैं वहां। अरे भाई क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, वो हमसे नाराज होंगे ना, तो होने दें। ठीक है, इसके सिवा मेरा ख्याल है कोई चारा भी नहीं है। वो अपनी तकलीफ तो किसी को बताने से रहे, नहीं बताएंगे वो कभी अपनी तकलीफ किसी को। जाना हमें ही पड़ेगा। जी उन्होंने और पूछना भी चाहिए, नवाब साहब को हार्ट अटैक हो गया, इसके नतीजे में वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, और उस्मा की भी सारी पोल खुल चुकी है। ओह माय गॉड, इसीलिए मेरा दिल घबरा रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके दोस्त मिस्टर अहमद किस मिजाज और किस टाइप के आदमी। देखिए ना, यकीनन ये बात उनके इल्म में होगी कि नवाब साहब एक बहुत सख्त मिजाज आदमी, उन्हें इन हालात में उस्मा को इस तरह तमाम तर जिम्मेदारियों समेत अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरी अपनी राय यह है कि जिस आदमी को मोहब्बत में कुर्बानी देना ना आती, उसे मोहब्बत करने का भी कोई हक नहीं है। लेकिन अब होगा क्या? सारा अज़ाब तो उस्मा भुगत रही है ना। अब वो हर हाल में उसकी शादी उस बेवकूफ आदमी के साथ कर देंगे। उस बेचारी की तो सारी जिंदगी तबाह हो गई। डॉक्टर अब्बास, मैं उस्मा से कैसे मिल सकती हूँ? नहीं, आप प्लीज आप उस्मा से मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए ये उसके हक में अच्छा नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि उसको अफसर अली जैसे बेवकूफ आदमी से बचा सकूं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि नवाब साहब की तबीयत कैसी है? जी, नवाब साहब की तबीयत अब बेहतर है खतरे से बाहर, लेकिन अब तक वो आईसीयू में हैं। और आप प्लीज मेरा एक पैगाम पहुंचा दीजिएगा मिस्टर अहमद तक कि प्लीज वो किसी की जिंदगी से खेलने की कोशिश ना करें। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, और वो उस्मा से कांटेक्ट
ना करें तो बेहतर। साजिद, अहमद से कह देना कि अब वो उस्मा पर रहम करे। मैं तो उस्मा को कोस रही हूँ जब। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। वी बैक लीव। खुदा हाफिज। जी, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मैं हाजिर हूं। डॉक्टर अब्बास, मैं तो उस्मा से नहीं मिल सकूंगी, लेकिन मैं उसे आपके हवाले कर रही हूँ। प्लीज उसका ख्याल रखिएगा और जिस तरह भी हो सके उसे अफसर अली से बचा के रखिएगा। और हाँ, आंटी और बुआ तो उसकी मदद कर रही है ना? नहीं, आप लोग प्लीज इस मुगालते में ना आ रहे हैं। जब से उनको ये पता चला है कि उसमें झूठ बोल रही थी, ड्रामा कर रही थी, वो दोनों भी उसके खिलाफ हो गए। बहरहाल आप फिक्र न करें, मैं हूं ना, मैं हूं ना। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूँ। आप फिक्र न करें। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। चले। कुछ तो बताए। क्या बताना, कैसा बताना? तुम्हारा दिल भी तो चिड़िया के सरीका है ना। फिर कुछ हो गया तो? नहीं बुआ, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको बाबा जान का वास्ता हमें बताएं कि उस रोज क्या हुआ था। उन लोगों ने, अरे उन लोग तुम्हारे बाबा जान के इस हाल को पहुंचाए जी। बाबा जान तो माफी मांगने गए थे ना। अरे इतने बड़े नवाब होकर गए थे, जरा ज़र्फ वाले होते तो माफ कर देते। उन्हें खुद चल के इतने बड़े नवाब होने के बावजूद गए उनके घर पे। वो लोग इतना जलील करे, उनको इतना जलील करके घर से निकाले, अस्पताल को पहुंचा दिया। लेकिन बुआ ये कैसे हो सकता है? वो लोग तो छोड़ो बीबी, मेरी माँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, इस घर की खुशियों की भीख मांगती हूँ माँ। तुम नाता तोड़ दो उन लोगों से। माँ क्या कह रही हैं आप? हमारी तो उनसे नहीं माँ, नहीं, अब तुम्हारी शादी उनसे क़यामत तक नहीं हो सकती। नाता तोड़ ले उन लोगों से, तोड़ ले नाता। क्या कह रही है बुआ? क्या कह रही है? देखो मेरी माँ, रोना को पागल नहीं हो जाना। जो बात तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखी हुई है, उसके लिए पागल होने का फायदा ही क्या है माँ? क्या फायदा? हम बताए थे तुम्हारे को, इस दिन नवाब साहब गए थे, अमर मियाँ के अम्मा बाबा इतना जलील करे, बोले तुम्हारी बेटी पागल है, तुम लोग अपनी पागल बेटी को हमारे सिर में दे रहे हैं। तो और वो पोटा उजाड़ा अहमद, उन्हें भी शादी से इनकार कर दिया। कई मामूजात से कर रहा कहते उन्हें शादी। अब तुम्हारे वास्ते तो नवाब साहब, अरे बहुत धक्का उठाए जी उन्होंने, बहुत सदमा उठाए, बड़ी क़यामतें टूटी उनके ऊपर। अब और सदमा न को जो माँ उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तुम्हारी खातिर से उन्होंने वो अफसर मियाँ को निकाल दिए। असद मियाँ की मंगनी टूट गई तुम्हारे से। अल्लाह, सारे खानदान में बात फैल गई ना, सारे खानदान में। छी, मनहूसा है वो, न खोले उनका नाम। बस करे बुआ, बस कीजिए। पर उस बोलो नहीं, हम ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ ना। मेरे बच्चे, तुम न करो माँ। तुम्हारे को कुछ हो गया तो फिर भाषा तो अस्पताल में ही दम तोड़ देंगे। पागल हो रहे हो लोग दुख के मारे। उनका सुहाग खतरे में है मेरी अम्मा। मालूम मेरे से क्या बोले उन्होंने? बोले इस बात को ये दफन कर दो, किसी को कान खबर नहीं होने दो।
नवाब साहब को दौरा कहीं को पड़ा, कैसा पड़ा? देखो नहीं ना, उस पोटे का नाम न करो, न करो, नहीं न करो। एक, दो, चार। दो के बाद 3 आता है, 4 नहीं। अच्छा बस गलती हो गई। हो सकती है, कल वापस करते हुए तो जरूर हो सकती है। तुम हम पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो? इतने आसान काम के लिए कोशिश करने की क्या जरूरत है? चलिए कि नहीं है 4। तुमको हमारी कैफियत का अंदाजा ही नहीं है भाई। हम दिवालिया हो गए लेकिन फिर भी अपने होशावास में हैं। हमने जबकि बड़े बड़े ताजरों को दिवालिया होते हुए, पागल होते हुए देखा है। हमने दिवालिया होने से पहले पागल होते देखा है। 5, अम्मा ने हमें हल्दी लेने भेजा था, मज्जू भाई ने घर भेज दिया, ये पैसा वापस लेके आओ। मैं तो कमीशन भी खा चुका हूँ, अब कहाँ से दूंगा? जब तक के आपके मामू हथेली पर रकम नहीं रख देते, जब तक के मेरे पास नहीं आइएगा। 1000 रुपए देने हैं और आप देर कर रहे हैं। दे रहे हैं। अफसर अली, अफसर अली, आपकी अम्मी आ गई। आज तो मैं जरूर जाया हो जाऊंगा। यहाँ से बचा तो मज्जू भाई नहीं छोड़ेंगे। एक काम करो, तुम ये दरवाजे के पीछे छुप जाओ। हमारी अम्मा का ख्याल है कि हमें बिगाड़ने में तुम्हारा हाथ है। क्या? मैंने बिगाड़ा है आपको? चाहे तो आप करें, हमको बस बदनाम करें। अबे गालिब के आधे दीवान, छुप जा खुदा के लिए, मैं अम्मा को वही रोकता हूँ। 1000 रुपए रखे हैं, मुझे नहीं दे रहे थे। क्या क्या कह रही है बुआ? हमारे मुंह में मट्टी हो गया। बेगम, हमें इसी वक्त अस्पताल चलना चाहिए। जी अच्छी मेरे गुलाम नहीं होते, मैं पाँव पड़ती हूँ। आपको न को जाओ, इस वक्त न को जाओ। मैं आप सबकी तबीयत। कैसी बात कर रही हैं आप? हम वहां ना जाए? वो हमारे भाई हैं, हमारे बाप की जगह है, और हम वहीं ना जाए? आप सब सही बोल रहे, हर बात सच्ची है आपकी। मैं गुलाम ने मेरी क्या मजाल बीच में आने की। बुआ वो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम उनका हर तरीके से ख्याल रखेंगे। और देखो ऐसी हालत में हम अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। वैसे उम्र तो है ना उनके पास? जी हाँ, वो हमारे साथ गए थे सुबह को। मेरे को यखनी बनाने का था तो मैं ड्राइवर के साथ वापस आ गई। उन्होंने दौड़ी छल। अच्छा ठीक है, ठीक, चलो हम वहां चलते हैं। और सुनो बुआ, हम वहां से तुम्हें फोन कर देंगे। हाँ मियाँ किधर से फोन करेंगे? पट्टन पड़ा हो गया फोन सुबह से। मगर कैसा भी मेरे को इतना कराइए मियाँ। हाँ जाते जाते तो भी बोल दीजिए, अरे नहीं मैं ड्राइवर के हाथ से खाना भी जाऊंगी ना, उससे जरा इतना करा दीजिए। चलो ठीक है, हम उसे कह देंगे ड्राइवर को। मेरी मजाल तो नहीं है, मगर ख्याल रखना सास की तबीयत बहुत खराब है। आप फिक्र ना, दुआ करें। पेशेंट इस वक्त आईसीयू में है, काफी सीरियस अटैक था। मुझे तो हैरत है कि वो बच कैसे गए। लगता है कि उनमें कुव्वत मुदाफियत बहुत है। अच्छा हुआ कि आप आ गए। ये बात उनकी बेगम और बेटी को बताने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। इस वक्त भी हालत बहुत सीरियस है। आपको एक एहतियात करनी है कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे उनको सदमा पहुंचे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता दूसरा अटैक हुआ तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। भाभी जान, डॉक्टर बहुत पुरुद है। इंशाल्लाह भाई साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस भाई अल्लाह से दुआ करें कि नवाब साहब जल्द से एहतियात हो जाए। हमें तो ये खुशी मिलती है, साथ ही गम गले लगा लेते हैं। मैं भाई साहब से मिलूं।